नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद एमएक्स प्लेयर पे कोई सीरीज आई है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सीरीज का नाम है जोहरी और ये अतरंगी नेटवर्क का प्रेजेंटेशन है। सिम्मी कर्ण शो रनर है और डायरेक्टर हैं पार्थो मित्रा। और दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और इस सीरीज में कहानी है कुछ जौहरियों की, जावेरी बाजार में काम करने वाले कुछ लोगों की, और उनमें एक है नीरज बोधी और उनके एक मामा है मिहिर चोकसी। और हम इस सीरीज में इन्हीं की कहानी देखते हैं। और दोस्तों, जब ये दो नाम हमारे सामने आते हैं तो वो कुछ रियल लोगों से मिलते जुलते हैं। और अगर आप देखें तो ये जो नीरज बोधी है वो नीरव मोदी हो सकते हैं और जो मिहिर चोकसी हैं वो मेहुल चोकसी हो सकते हैं। और आपको पता ही है कि ये दोनों बैंक फ्रॉड मामले में वांछित हैं और इन पर मुकदमा भी चल रहा है और इनको भारत लाने की कोशिश भी हो रही है। फरार हैं ये दोनों। तो इन्हीं की कहानी हम देखते हैं। लेकिन अगर ये नाम सामने आने से आपको ये लगे कि यहाँ स्कैम जैसी कोई कहानी होने वाली है, या फिर हम ये देखने वाले हैं कि इन लोगों का मॉडस ऑपरेंडाई कैसा था, कैसे इन लोगों ने बैंक को चूना लगाया और अपना व्यापार खड़ा किया, कैसे उन्होंने अपने बहुत सारे बिजनेसेस को आगे बढ़ाया गलत तरीके से, तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। यहाँ एक सिंपल कहानी हमको दिखती है और इस कहानी के केंद्र में है नीरज बोधी। और हम ये देखते हैं कि नीरज बोधी किस तरह से पहले अपने मामा के यहाँ काम करता था, लेकिन उसके अंदर आगे बढ़ने की बड़ी भूख थी और उसने कुछ स्ट्रगल किया और सो कॉल्ड सक्सेस भी उसे मिला। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये काफी ही साधारण कहानी है। इस सीरीज की जो राइटिंग है वो बेहद ही लचर है और डायरेक्शन भी आपको कमजोर दिखता है। ये सीरीज बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है और रिपीटेटिव है। ऐसा कि अगर कोई दृश्य आपने देख लिया और बाद के संदर्भ में उसकी अगर चर्चा है तो केवल चर्चा नहीं होती, वो पूरा ही दृश्य आपको फिर से दिखाया जाता है। और स्लो तो इतनी है ये सीरीज कि इसके सामने टीवी सीरियल भी आपको बहुत फास्ट दिखेगा। तो दोस्तों, ये सीरीज को देखना अपने समय की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है, बेकार है इसको देखना। और अभी जिसमें अगर आप कलाकारों की बात करें तो निशांत मलखानी है, चारू अशोपा है, हिमायत अली और दूसरे भी कलाकार हैं। तो इन लोगों का काम आप ठीक ठाक कह सकते हैं। इस सीरीज की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो भी बहुत साधारण दिखती है और तकनीकी तौर पे भी ये आपको कमजोर दिखती है। खास करके बैकग्राउंड स्कोर, जब बैकग्राउंड स्कोर आता है यार तो फिर एक आवाज आती रहती है, होय होए। अब ये आवाज इतनी इरिटेटिंग है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर ये आवाज न होती तो शायद म्यूजिक सुनने में कुछ ठीक लग सकता था। तो अभी दोस्तों, जोहरी के पहले सीजन में आए हैं 10 एपिसोड, 30 मिनट के आसपास के हैं और यहाँ कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है जो कि फैमिली बच्चों के साथ देखने में ठीक नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि इस सीरीज को देखना ही क्यों, अपना टाइम क्यों वेस्ट करना, इतना अच्छा कंटेंट ओटीटी पे ऑलरेडी है तो आप वो देखिए। और इस सीरीज के लिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से केवल 1.5 की। तो दोस्तों, आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।